इस बात को समझना चाहिए कि हम कहने के पहले उसको देखें तो सही कि ये संभव है कि नहीं है। जैसा बोलता आया हूँ वैसे ही बोलूंगा, लेकिन पार्टी के लिए तो बोलो यार। अरे पानी ला दे भाई, पानी ले आना। अच्छा, उम्र के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अभी 19 साल घोषित करी है उन्होंने। संविधान के प्रोविजंस को देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है। और उन प्रोविजंस में क्या ये व्यवहारिक होगा? क्या आप एक चुनाव करवा दोगे? प्रोविजन के आर्टिकल 243 की ई, जिसके अनुसार पंचायती राज, और आर्टिकल 243 यू के जिसके अंतर्गत जो है नगरपालिकाओं का कार्यकाल न तो घटाया जा सकता और नहीं बढ़ाया जा सकता। कैसे घटा दोगे आप? एक नगरपालिका अगर 5 साल के लिए बनी हुई है और आपने तय कर लिया कि साहब दिसंबर में हम तो सब नगरपालिकाओं के एक ही बार में चुनाव कराएंगे, और उसके तो कुल मिला के 3 साल ही हुए हैं, अभी 5 साल भी नहीं हुए, तो उसको कैसे घटा दोगे? किस कानून में घटा दोगे ये तो बताओ। एक तरीका है कि आप उसको डिसोल्व कर दो, लेकिन डिसोल्व करने के बाद में भी क्या होगा? अगर उस नगर पालिका को डिसोल्व करते हो तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर उस नगर पालिका के दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। और चुनाव कब तक के लिए होंगे? जो उसका रिमेनिंग पीरियड था, जो रिमेनिंग पीरियड था उसका 2 साल जो बचा हुआ था, वो सिर्फ 2 साल के लिए होगा। 2 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं रह सकता। एक बोर्ड का टाइम खत्म होता है, संविधान कहता है कि उसके पहले दूसरा बोर्ड का इलेक्शन हो जाना चाहिए। क्या संविधान बदल दोगे? तैयारी तो कर ही रहे हैं। संविधान 400 पार नहीं में नहीं बदलते है। 400 पार। खैरा साहब, जरा मेरी उम्र 81 साल की है, मैं सुनता भी कम हूँ, तो आप जो भी बोलो, जो अपने जवाब में बोल देना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं पूरा इसको सुन लूँगा अच्छी तरह से। पानी पिलाएंगे आप लोगों को अभी। आप किसी भी कार्यकाल जब तक उसका पूरा नहीं हो, जब तक कोई चुनाव नहीं करवा सकते। डिसोल्यूशन ही एक रास्ता है। और डिसोल्यूशन भी कब करोगे? जब या तो उसमें भ्रष्टाचार पाए जावे, या नगर पालिका के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की वो नगर पालिका पूरा जो है वो पालना नहीं कर रही हो, तो डिसोल्यूशन करोगे। और वो भी कब करोगे? जब उसको सुन करके आप उसका फैसला करोगे। अपना आप नहीं कर सकते कि फाइल पे आपने लिख दिया कि इसको डिसोल्व की जाती है, ये नहीं होगा। अगर नगर पालिका का चेयरमैन मैं हूं तो मुझे बुलाना पड़ेगा, मुझे बुला के मुझे सुनना पड़ेगा, सुन करके फिर फैसला करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि और यही प्रोविजन, सेम प्रोविजन जो है नगर पालिका एक्ट जब 2009 में हमने बनाया था, तो उसका सेक्शन 7 और सेक्शन 11 में रखा था। और पंचायत राज के एक्ट में भी जो 2013 में बना था, जो 1994 में बना था, सॉरी, उसके में भी 17 में सेक्शन 17 जो है उसका वो यही कहता है
क्योंकि सब नगर पालिकाओं का कार्यकाल, नगर पालिका संस्थाओं का, नगर पालिका ही नहीं, नगर पालिका के बाद नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है, सभी है। कार्यकाल किसी का 1 महीने 1 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी का 3 साल का बच्चा है, किसी का 4 साल का बच्चा है। तो अब ये किसी हालत में संभव नहीं है। रिमाइंडर पीरियड के लिए ही चुनाव होगा, सबसे बड़ी बात यह है। 5 साल का पीरियड के लिए चुना गया है, 3 साल बाद आप उसको डिसोल्व करते हो तो अगला चुनाव सिर्फ 2 साल के लिए होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेते ही तो आपने देख लिया मई के चुनाव में देश ने क्या किया। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखा दिखा करके आपको 240 पे ला दिया। तो इसलिए कतई सोचना भी मत, वरना 5 साल भी पूरे नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम के मामले में 5 जजों संविधान बेंच ने संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था। ये फैसला है मेरे पास, फैसला है पूरा। सुझाव भी देना पड़ता है माननीय सदस्य, क्योंकि आखिर सरकार अरे माननीय सदस्य बोलने दीजिए। राज्य को सरकार चलाती है, लेकिन हम अपने प्रतिपक्ष का दायित्व भी बनता है कि वो सुझाव भी देती है। आप तो जहाँ गलत चल रहे हो वहां पर उनको सुधारने की कोशिश भी करे। तो मेरा ये निवेदन है कि आपने इतना बड़ा दे दिया कि हम स्पेशल सेशन बुला लेंगे, विशेष अधिवेशन बुला करके इस मामले को पास कर लेंगे। ये अधिवेशनों से पास नहीं हो सकता है। इतने अधिवेशन आप 1000 बुला लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस इरादे को छोड़ो और इधर उधर की बातें करना छोड़ो और कुछ ना कुछ काम करके दिखाना चालू करो, व्यवहारिक बात करो। ये मूलभूत बात को देख करके नकारो मत। जैसे आपने कहा अभी क्या हो गया? क्या कह रहे हो? बैठो जो उतावले जो क्या कह रहे हो? नहीं है तो टेबल कर दो आप। क्यों? आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ मैं। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं तैयार हूँ।